मुंबई आते जाते रहते हैं। मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला। और ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा महाराज, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता है, मार दो जान। बट मराठी नहीं आती, नहीं बोलता हूँ, और मैं वहाँ काम भी करता हूँ और करूँगा आगे। तो देखिए, अब तो मराठी विवाद हर एक दिन एक नया मोड़ ले रहा है। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह का एक ताज़ा तरीन बयान आया है, जिसमें पवन सिंह बोलते नजर आए कि भाई भाषा के नाम पे शहीद हो जाऊंगा, लेकिन कभी भी मराठी भाषा नहीं बोलूंगा। मैं मुंबई में ही रहूंगा, महाराष्ट्र में ही रहूंगा, वहीं भोजपुरी फिल्म करूंगा, लेकिन कभी भी मराठी नहीं बोलूंगा। जिसको जो करना है कर ले। जी हाँ, पवन सिंह का ये बेबाक तरीके से बोला गया बात बहुत ही तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि क्या पावर स्टार पवन सिंह इस मराठी विवाद में अकेले उलझे हुए हैं? तो जी नहीं, इस विवाद में दिनेश लाल यादव निरहुआ, खेसारी लाल यादव भी अब एंटर कर चुके हैं। पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में ये दोनों लोग अपना आवाज़ उठाए और बोले कि भैया हम लोग महाराष्ट्र में ही रहेंगे और मराठी नहीं बोलेंगे, जिसको जो करना है कर लीजिए। आपने दिनेश लाल यादव का तो बयान सुन लिया होगा, अब मैं चाहूँगा कि पवन सिंह का बयान सुनिए। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप तो अब बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं। मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला। मेरा बंगाल में जन्म हुआ, तो कोनो जरूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। अब ये कौन सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको मराठी आना ही आना है, आना ही चाहिए। ये सर, इस टाइप की जो बातें जहां से निकल रही हैं, उसको और कुछ नहीं बोल सकते सर, इसको सिर्फ और सिर्फ अहम बोलेंगे। ये अहम है, ये अहम है, ये घमंड है। बिल्कुल। लेकिन अब आप तो काम करने के लिए तो आप मुंबई जाएंगे। बिल्कुल तो जाऊंगा। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर नहीं लगेगा क्या? क्या करी कि जान मार दी? जान मारने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा महाराज, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता है, मार दो जान। बट मराठी नहीं आती, नहीं बोलता हूँ, और मैं वहां काम भी करता हूँ और करूंगा आगे। तो अब आप तो ये कह दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पिटाई का शिकार हो जा रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई हो जा रही है, और फिर बड़े बड़े नेता आकर उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो वहां रहने वाले बिहारियों को पवन सिंह क्या संदेश देंगे या क्या भरोसा देंगे? मैं यही बोलूंगा, जो हमारे यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हिंदुस्तान के किसी भी कोना से अगर अगला जाके कहीं नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या कोई ऑटो चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं काम कर रहे होंगे? नहीं यूपी में काम करते होंगे? नहीं झारखंड में काम करते होंगे? तो एक ये है ना सर, कि हम किसके जरिए हम कहाँ चले गए, वहाँ सेट हो गए, अपना घर चला रहे हैं, और उसके ऊपर कोई अन्याय करे कि तुमको मराठी आता है कि नहीं, तो ये मेरे नज़र में बिल्कुल गलत है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अपने भाइयों से यही बोलूँगा, संघर्ष ही जीवन है, हार नहीं मानने का। जो जहाँ है वहीं रहो, अपना काम करो, मस्त रहो जीवन में। झंझट कहाँ ना होला, जब होगा सो देखा जाएगा। देख लेंगे सर, देख लेंगे। क्या बात है। तो थोड़ा आपने मस्त रहने की बात की है, तो थोड़ी मस्ती भी हो जाए, और उसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को खड़े होना पड़ेगा थोड़ा। और एक पवन सिंह का डांस स्टेप जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है। देखिए, हाँ, आवाजें आ गई। और आप लोग वो डांस स्टेप देखना चाहते हैं पवन सिंह का आज इसी मंच से या नहीं? हाँ या ना? देखिए, अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, वो सिग्नेचर स्टेप बन गया पवन सिंह का। लोग कॉपी कर रहे हैं, उसकी रील्स बन रही हैं उसकी। कौन सा हो? आओ है ना।
इधर आओ, इधर आओ। आओ यार, तुम ही लोग तो सब कुछ हो, हमारे देश के भविष्य हो। क्या बताओ? नहीं था। ऐसे ना रे पगला, ऐसे जाता है। हरे हौसलू तो भाग हमार जाग जाए, हौसलू तो भाग हमर जाग जाए, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर तहरे के लग जाए, जा हमरो उमर तहरे के लग जाए। क्या बात है, क्या बात है। और वो सुना देता नहीं, क्योंकि जरूर। ये गाना मैं जब लंदन में शूट कर रहा था ना सर, तो काफी भीड़ था, और जब मैं गाना शूट कर रहा था, उस भीड़ में से 10, 15, 20 लोग आए, और हमके अंग्रेजी तावेला ना, बोले लॉलीपॉप सिंगर ना, तो बड़ा वो दिन खुशी भइल सर, चला कम से कम जो लोग जाना था। हर तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले ला यारा डिस्टिक, तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले ला यारा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पलप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पलप, अरे लॉलीपॉप लागेलू हो। क्या बात है, क्या बात है। और क्या सुरीली आवाज है भाई पवन सिंह की। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं इस गाने के लिए। और जो लाइव परफॉर्मेंस इस वक्त हम यहाँ पर देखिए, हमारे सुपरस्टारों को देख करके एक प्राउड तो फील हो रहा है कि एक हम लोग हैं, जब अपने स्टेट से बाहर निकलते हैं, अपने राज्य से बाहर निकलते हैं, तो भोजपुरी बोलने में शर्माने सा लगते हैं, क्योंकि भोजपुरी को बहुत ही नीच नज़र से देखा जाता है अदर सारे स्टेटों में, चाहे महाराष्ट्र हो गया, चाहे गुजरात हो गया। यहाँ पे भोजपुरी को एक अलग लेवल का भाषा समझा जाता है। तो वहाँ के लोग जाकर के ज़बरदस्ती हिंदी में बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग हमें जज ना करें कि हम बिहारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सुपरस्टार हैं, जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा विवाद चल रहा है, उसके बीच भी ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग भोजपुरी बोलेंगे, और लाइव मीडिया के सामने आकर के भोजपुरी में बात करके हमारे गाल पे तमाचा मार रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर अपने भाषा को इज्जत नहीं दोगे तो ऐसे ही हर जगह पे पिटोगे। जी हाँ, और ये सच में एक आँख खोलने वाली बात है। मैं चाहूँगा कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, प्राउडली वहाँ पे अपने भाषा को बोलिए। अगर आपके आसपास के लोग वहाँ पे रहते हैं तो उनसे हिंदी में या फिर किसी और लैंग्वेज में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने भाषा में आप भी बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारे भाषा का सम्मान होगा। हमारी मातृभाषा है भोजपुरी। आपको इस चीज़ पे क्या कहना है, अपना राय कमेंट से सुन बताइएगा। लेकिन हिंदी हमारा मातृभाषा है, इसका सम्मान हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।